जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको बेशरम बहू की रसोई की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में रामलाल और उसकी पत्नी सुनीता रहती थी। उसका बेटा मोहन शहर में नौकरी करता था और शादी के बाद अपनी पत्नी राधा को गांव ले आया। राधा तो शहर की आधुनिक लड़की थी और गांव के रीति रिवाजों से काफी दूर थी। उसे घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, खासकर रसोई के कामों में। सुनीता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि राधा सारा दिन आराम करती और किसी काम में हाथ नहीं बटाती। एक दिन सुनीता ने सोचा कि अगर मैं उसे रसोई का काम सिखाऊंगी तो शायद उसे कुछ जिम्मेदारियों का एहसास हो। तो सुनीता ने राधा से कहा कि बेटी, आज से तुम रसोई संभालो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम खाना कैसे बनाती हो। राधा को थोड़ा गुस्सा तो आया और थोड़ा नाराज हुई, पर मन मान कर रसोई में जाना पड़ा। राधा ने फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया और जैसे तैसे सब्जी, दाल, रोटी तैयार कर दी। और जब खाना परोसा गया तो सबने देखा कि सब्जी में तो नमक बहुत ही कम है, दाल जल गई है और रोटी तो आधी कच्ची थी। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए खाना खा लिया। अब रोजाना राधा खाना ऐसा ही बनाती और सुनीता बिना कुछ कहे सब कुछ खा भी लेती। यह देखकर तो राधा हैरान होती और सोचती, सासू माँ कुछ कहती क्यों नहीं है। तब एक दिन राधा ने सोचा कि आज तो जानबूझकर कुछ अलग किया जाए। तब राधा ने एक दिन सब्जी में बहुत सारा नमक डाल दिया और दाल में मिर्ची को भर दिया। तब सुनीता ने खाना खाया तो एक बार में ही समझ गई, लेकिन फिर भी उसने राधा से कुछ नहीं कहा। अंत में राधा से रहा ही नहीं गया और उसने पूछा, सासू माँ, रोज मेरा खाना खराब होता है और आज तो मैंने जानबूझकर बहुत ज्यादा नमक और मिर्ची डाली थी, फिर भी आप कुछ क्यों नहीं कहती। तब सुनीता ने प्यार से कहा कि बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें रसोई का काम पसंद नहीं है, पर मैं यह भी जानती हूँ कि कोई भी काम एक ही दिन में नहीं सीखा जा सकता। तुम धीरे धीरे सीख रही हो और एक दिन तुम्हारा खाना बहुत अच्छा बनेगा। अगर मैं तुम्हें रोज डांटूंगी तुम कभी नहीं सीख पाओगी। मेरे प्यार और धैर्य में ही तो तुम्हें बदलने का रास्ता दिया है। तब राधा को अपनी गलती का भी एहसास हुआ। उसने सासू माँ से माफी भी मांगी और उनसे मन लगाकर रसोई का काम भी सीखना शुरू किया और धीरे धीरे बहुत अच्छा खाना बनाने भी लगी। वह समझ गई थी कि काम चाहे कैसा भी हो, अगर धैर्य और प्यार से किया जाए तो उसे पूरा करना बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों, धैर्य और प्यार से किसी को भी सिखाया जा सकता है, चाहे वो काम रसोई का ही क्यों न हो या दूसरा कोई और भी हो। डांटने से और ताना देने से व्यक्ति में बदलाव कभी भी नहीं आ सकता, लेकिन धैर्य से धीरे धीरे हर चीजों को समझाया और बदला जरूर जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।